गुड मॉर्निंग 10th क्लास। लास्ट वीडियो में हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, प्रोवाइडेड बाय मेंडल। सो मेंडल है जो एक साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए एक लॉ दिया है हमें। ठीक है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या, ऐसा क्रॉस है जिसमें हम दो पेयर ऑफ ट्रेड्स हैं, मतलब दो पेयर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, उनका क्रॉस कराएंगे। ठीक है, जैसे कि मेंडल ने क्रॉस किया था पी प्लांट है, जो मेंडल का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था, पी प्लांट ना। तो पी प्लांट में जो सीड्स हैं, राउंड येलो सीड्स का क्रॉस कराया गया रिंकल ग्रीन सीड्स के साथ। तो यहाँ पे दो पेयर ऑफ कैरेक्टर्स की बात करें हम, एक पेयर क्या है, राउंड और रिंकल सीड्स, दूसरा पेयर क्या है, येलो और ग्रीन सीड्स। तो दो पेयर ऑफ कैरेक्टर्स की बात करेंगे, वो क्रॉस होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि डाईहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो सेपरेशन ऑफ वन अलील, मतलब एक अलील है, जो एक पेयर ऑफ करेक्टर है, उसकी जो अलील्स हैं उसकी सेपरेशन दूसरे करेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। मीन्स कैपिटल आर और कैपिटल वाई एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे। सेम ऐसे स्मॉल आर और स्मॉल वाई एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे। कैपिटल आर है जो, उसके साथ कैपिटल वाई भी आ सकता है और स्मॉल वाई भी आ सकता है, मतलब एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे, एक दूसरे का कैरेक्टर अफेक्ट नहीं होगा। अगर कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ जाए, स्मॉल वाई किसके लिए है, ग्रीन सीड्स के लिए, और कैपिटल आर किसके लिए, राउंड के लिए, राउंड सीड्स के लिए। तो ये दोनों जब भी साथ में भी आ जाएंगे तो जो एक कैरेक्टर ये राउंड वाला है, ये राउंड ही रहेगा। ये जो y, ये ग्रीन सीड्स के लिए था, तो ये ग्रीन सीड्स के लिए ही रहेगा। यहाँ पे एक करेक्टर दूसरे करेक्टर को अफेक्ट नहीं करेगा, उसकी सेपरेशन के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब कैपिटल आर और स्मॉल आर एक दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सिमिलर कैरेक्टर है। दूसरा कैरेक्टर एक कैरेक्टर को अफेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, सो हमने एक क्रॉस परफॉर्म करवाया था, कैपिटल आर कैपिटल वाई, मतलब राउंड और येलो सीड्स का क्रॉस किसके लिए, रिंकल किसके साथ कराया हमने, रिंकल और ग्रीन सीड्स के साथ। ठीक है, तो गैमेट्स क्या क्या बनेंगे, गैमेट्स के पास कोई एक अलील आ सकती है, हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में डिस्कस कर लिया था। सो यहाँ पे कैपिटल आर एक अलील, ये दूसरी अलील, तो दो गैमेट बन गए ना यहाँ पे। सेम यहाँ पे भी दो गैमेट बने, दो गैमेट्स एक कैरेक्टर के लिए, बट हमें तो दो कैरेक्टर की बात करनी है, तो दो कैरेक्टर की बात करेंगे तो ये दोनों कैरेक्टर मिलके एक गैमेट की फॉर्मेशन करेंगे, समझ रहे हैं। तो दो आर में से सिर्फ एक आर आएगा, दो वाई में से सिर्फ एक ही वाई आएगा। सेम ऐसे स्मॉल आर का एक स्मॉल आर, स्मॉल वाई का एक स्मॉल वाई आया, ये हमारे पास गैमेट्स की फॉर्मेशन हुई। देन क्या किया, क्रॉस कराया गया। क्रॉस कराने से F1 जनरेशन में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, जो डोमिनेटिंग करेक्टर है वो ही अपीयर होगा। डोमिनेटिंग करेक्टर क्या है, कैपिटल आर राउंड करेक्टर के लिए था और कैपिटल वाई येलो के लिए था। तो ये दोनों डोमिनेटिंग करेक्टर थे। जहां कैपिटल आर और कैपिटल वाई दिखाई देगा, हम वहां पे क्या लिख देंगे, राउंड और येलो सीड्स लिख देंगे। इतना हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अब F2 जनरेशन की। तो F2 जनरेशन कैसे बनेगी, F1 का क्रॉस F1 के साथ कराया जाए। F1 में सारे प्लांट है जो, वो कैसे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सारे राउंड येलो सीड्स के साथ ही है। दूसरे फीमेल प्लांट ले लेते हैं, ये भी क्या होगी, ये सेम होगा, क्योंकि सारे ही प्लांट ऐसे बने थे और हम क्या करा रहे हैं, F1 का क्रॉस F1 से ही करा रहे हैं। गैमेट्स की फॉर्मेशन देखेंगे, क्या क्या गैमेट बनेंगे यहाँ पे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सेम यहाँ पे भी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब दो कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो दोनों कैरेक्टर के गैमेट्स बनाने पड़ेंगे, मतलब ऐसा गैमेट बनाएंगे जिसमें दोनों कैरेक्टर हो। तो एक तो हमारे पास बनेगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाला गैमेट, एक बनेगा गैमेट हमारे पास कैपिटल आर और स्मॉल वाई वाला गैमेट। ठीक है, एक बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई वाला गैमेट और एक बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला गैमेट। यहाँ पे गैमेट्स आप समझ रहे हैं ना कि हम दो कैरेक्टर की बात कर रहे थे। ठीक है, तो दो कैरेक्टर की बात करें तो गैमेट में दोनों कैरेक्टर दिखाने पड़ेंगे हमें। बट
दो कैपिटल आर, दो स्मॉल आर, या फिर एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर नहीं हो सकता। आर का कोई एक आर ही आएगा। सेम ऐसे वाई का भी एक वाई आएगा। इट मीन्स ये क्या बन चुके हैं, गैमेट। जहां पे एक एलील दिख रही है ना एक कैरेक्टर के लिए, वो क्या बन जाते हैं, हमारे पास गैमेट्स बन जाते हैं। सेम यहाँ पे भी ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो इतने ही सेम गैमेट्स यहाँ भी बन जाएंगे। फिर हम इनका क्रॉस करवाएंगे। कैसे करवाएंगे देखिए। इस पुनीत स्क्वायर में आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। गैमेट्स क्या थे, मेल के गैमेट्स ये थे, फीमेल के गैमेट्स भी सिमिलर थे। सिमिलर क्यों थे, क्योंकि सारे के सारे प्लांट्स हमारे पास सेम थे, राउंड येलो सीड्स के साथ थे। तो मैक्सिमम 4 टाइप के गैमेट्स बन सकते हैं F1 जनरेशन से। डायहाइब्रिड की क्रॉस की बात करें तो 4 गैमेट्स यहाँ पे हमारे पास बन सकते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ 2 गैमेट की बात करेंगे। यहाँ पे हम बताएंगे 4 टाइप के गैमेट्स, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ऐसा क्रॉस जिसमें हम सिंगल कैरेक्टर की बात करेंगे। सिंगल कैरेक्टर जैसे हम ले लें, अब हमने मान लो सिर्फ क्या लिया होता, राउंड सीड्स, ठीक है, और रिंकल सीड्स। ये तो एक पेयर ऑफ कैरेक्टर होता। तो यहाँ पे गैमेट क्या बनते हैं, इससे आर आता और इससे ये स्मॉल आर आ जाता। तो 2 ही टाइप के गैमेट बनते। बट यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये थे पेरेंट्स, ये पेरेंट्स थे। तो हमारे पास कितने गैमेट्स बन सकते हैं, 4 टाइप के गैमेट्स बन सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 टाइप के गैमेट्स की फॉर्मेशन हुई है। अब क्रॉस कराना है, सिंपल हमें इनको लिखना है। कैपिटल आर और कैपिटल वाई का क्रॉस कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाली फीमेल गैमेट के साथ कराया गया। तो प्लांट कैसा बनेगा, दोनों ही क्या होंगे, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई, ये तो होगा। सेम इसका अब इस गैमेट के साथ कराएंगे, यही कराएंगे ना। एक गैमेट का क्रॉस इन चारों के साथ करवाएंगे, क्योंकि 4 पॉसिबिलिटी है। तो चारों पॉसिबिलिटी हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। जैसे उसमें हम कर रहे थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, क्या कर रहे थे हम, कैपिटल आर था जो, उसका अब गैमेट हमारे पास कैपिटल आर और स्मॉल आर बने। ये मेल के थे और फीमेल के मान लो ये थे स्मॉल आर, ठीक है। तो आपस में इसका क्रॉस इसके साथ भी किया हमने, इसके साथ भी किया था, फिर इसका क्रॉस इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो जितने भी गैमेट्स बनेंगे हम उनकी पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं। तो 2 गैमेट है तो दोनों के साथ ही क्रॉस करवाया जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है 4 टाइप्स के गैमेट्स, तो 4 टाइप के गैमेट्स के साथ क्रॉस करवाएंगे। यहाँ पे जहां कहीं भी आपको कैपिटल आर और कैपिटल वाई दिख जाएगा, एक भी कैपिटल आर है तो वो राउंड सीड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वो डोमिनेटिंग है। एक भी कैपिटल वाई है, वो कैसे सीड प्रोड्यूस करेगा, येलो। यहाँ पे देखिए सेकेंड वाले में कैपिटल आर और कैपिटल वाई, राउंड येलो। फिर इसका क्रॉस इसके साथ कराया तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, तो यहाँ पे सीड कैसे बनेंगे, राउंड येलो। क्यों, क्योंकि एक तो कैपिटल आर है और कैपिटल वाई भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट में भी राउंड येलो सीड्स बनेंगे, उससे नेक्स्ट में भी राउंड येलो। यहाँ देखिए कैपिटल आर और स्मॉल वाई का क्रॉस कैपिटल आर और स्मॉल वाई के साथ कराया तो क्या हुआ, क्या होगा इसमें, देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई का क्रॉस कैपिटल आर और स्मॉल वाई के साथ कराया तो प्रोजेनी मतलब नेक्स्ट जनरेशन क्या बनेगी, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब यहाँ तो एक भी कैपिटल वाई नहीं है, इसका मतलब सीड्स तो बनेंगे ग्रीन, क्योंकि स्मॉल वाई किस कलर के लिए था, ग्रीन के लिए, कैपिटल वाई था येलो के लिए। बट यहाँ दोनों के दोनों कैपिटल आर है, तो सीड्स की शेप नो डाउट क्या रहेगी, राउंड ही रहेगी। एक भी कैपिटल आर होता तो भी राउंड थी, एक भी कैपिटल वाई होता तो येलो कलर आ जाता। बट यहाँ पे एक भी कैपिटल वाई नहीं है, दोनों स्मॉल वाई है, सो कलर वुड बी ग्रीन, ठीक है। तो एक प्लांट हमारे पास राउंड ग्रीन सीड्स का आ चुका है। नेक्स्ट हम बात करें कैपिटल आर और स्मॉल वाई का क्रॉस करवाया है स्मॉल आर और कैपिटल वाई के साथ। तो यहाँ पे एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई है, सीड्स कैसे बनेंगे, राउंड और येलो बनेंगे। नेक्स्ट देखिए फिर से क्रॉस करवाएंगे स्मॉल आर और स्मॉल वाई के साथ। जहां कहीं भी स्मॉल वाई कलर क्या होगा, ग्रीन, तो यहाँ भी ग्रीन कलर आ जाएगा। तो 2 प्लांट हमारे पास कैसे सीड के आए हैं, राउंड ग्रीन के आए हैं अभी तक। फिर से क्रॉस करवाएंगे, देखिए स्मॉल आर और कैपिटल वाई का क्रॉस इन चारों के साथ करवाया, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैपिटल आर प्रेजेंट है, सॉरी स्मॉल आर प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या कलर आएगा,
कैसी शेप आएगी, रिंकल आएगी। बट इसका क्रॉस अगर इसके साथ कराएंगे तो एक कैपिटल आर आ गया, मतलब यहाँ पे राउंड और येलो सीड बनेंगे। नेक्स्ट में भी राउंड और येलो बनेंगे। उससे नेक्स्ट को देखिए, यहाँ पे अलग चीज आएगी। क्या अलग चीज आई है, देखिए हमने क्रॉस करवाया है अब स्मॉल आर कैपिटल वाई का स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ। तो राउंड जो कैरेक्टर था वो किससे आ रहा था, कैपिटल आर से। यहाँ एक भी राउंड नहीं है, तो प्लांट्स बने स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ। मतलब रिंकल, रिंकल का मतलब थोड़े सिकुड़े हुए थे। देखो ये रहे रिंकल सीट दिखाई दे रहे ऐसे से, और राउंड प्रॉपर राउंड आपने देखे हैं पी। तो रिंकल और वाई आया तो क्या होगा, येलो होगा। तो एक प्लांट हमारे पास कैसा आ गया, रिंकल येलो आ चुका है। नेक्स्ट भी क्या होगा, स्मॉल आर आया, ये भी स्मॉल आर, तो दोनों स्मॉल आर, तो सीड कैसा बनेगा, रिंकल बनेगा, राउंड नहीं बनेगा। फिर हम नेक्स्ट क्रॉस करा रहे हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई का इसके साथ, कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, तो सीड्स बनेंगे राउंड येलो। नेक्स्ट को देखिए, ये अलग चीज आई है, स्मॉल आर और कैपिटल आर, मतलब सीड्स तो बनेंगे राउंड। स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, मतलब सीड्स बनेंगे ग्रीन, क्योंकि दोनों ही क्या है, स्मॉल वाई, और स्मॉल वाई किसके लिए होता है, ग्रीन के लिए होता है। फिर इसका क्रॉस इसके साथ कराया, दोनों स्मॉल आर है, दोनों स्मॉल आर आ जाएंगे, राउंड शेप आ ही नहीं सकती। जहां दोनों स्मॉल आर वहां पे क्या आएगा, रिसेसिव करेक्टर, और रिसेसिव करेक्टर क्या था, रिंकल सीड्स। एक कैपिटल वाई है तो येलो सीड नो डाउट हम लिख देंगे। लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला अलग केस आएगा, ठीक है, ये केस अलग है। तो अभी तक हमारे पास ये वाला केस आया है और एक ये आया है, और बाकी ये ग्रीन तीन ये आए हैं। इसमें क्या होगा, दोनों ही रिसेसिव हैं। स्मॉल आर कैसा सीड्स का शेप होगा, रिंकल। स्मॉल वाई सीड का कलर क्या होगा, ग्रीन, तो रिंकल ग्रीन कैरेक्टर आएगा। अब इससे हमारे पास एक रेशियो आएगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो होता है वो होता है 9:3:1। क्या होगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए जो रेशियो है वो क्या होता है, 9:3:1। ये कैसे आया, 9 प्लांट तो मिले हमें राउंड येलो सीड के साथ, काउंट कर सकते हैं हम राउंड येलो सीड के साथ, राउंड 9 प्लांट, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 के 9 प्लांट कैसे, राउंड येलो सीड के साथ। 3 प्लांट हमें मिले राउंड और ग्रीन सीड्स के साथ। देखिए राउंड और ग्रीन के साथ, राउंड ग्रीन राउंड ग्रीन राउंड ग्रीन, 3 प्लांट मिले। 3 प्लांट हमें मिले रिंकल येलो सीड के साथ, रिंकल येलो एंड रिंकल येलो, तीन प्लांट रिंकल येलो के साथ। एक प्लांट मिला है हमें रिंकल ग्रीन के साथ, मतलब दोनों ही रिसेसिव कैरेक्टर आ गए। तो ये हमारे पास रिंकल ग्रीन के साथ एक प्लांट सिर्फ ये ही होगा। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप का रेशियो पूछा जा रहा है। फिनोटाइप का मतलब ये देखने में प्लांट के सीड कैसे थे, राउंड थे, रिंकल थे, येलो थे या ग्रीन थे, ये फिनोटाइप बता रहे हैं हम। सो ये रेशियो क्या होगा फिनोटाइप का, 9:3:3:1। सो मेंडल ने इस क्रॉस से क्या कंक्लूड किया, एनसीईआरटी का ब्लू क्वेश्चन है, देखिए पेज 147 पे सेकंड क्वेश्चन है। सो मेंडल कंक्लूडेड दैट 2 pairs of characters like round yellow and wrinkle green कंबाइन करेंगे F1 जनरेशन में, बट दे सेपरेट इंडिपेंडेंटली इन जनरेशन विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर। एक दूसरे को अफेक्ट करे बिना ही वो सेपरेट होंगे, और एक दूसरे के कैरेक्टर को वो अफेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो मेंडल ने इस क्रॉस से यही बताया है कि कोई भी पेयर में कैरेक्टर है ना, वो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को अफेक्ट नहीं करेगा। सिमिलर कैरेक्टर होंगे ना, राउंड और रिंकल, सीड की शेप होगी ना, तो सीड की शेप का कैरेक्टर राउंड भी अलील है और रिंकल भी अलील है, ये एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे। मतलब जहां हमारे पास कैपिटल आर आ गया वहां पे स्मॉल आर हुआ, तब भी हमारे पास सीड कैसे मिलेंगे, राउंड मिलेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, कहीं भी अगर कैपिटल आर आ गया वहां पे हमें राउंड सीड ही मिले। कैपिटल वाई कहीं भी आया है, चाहे साथ में स्मॉल वाई भी था, हमें सीड कैसे मिले थे, येलो कलर के ही मिले थे। बट कैपिटल आर आया और स्मॉल वाई भी आ गया, देखो इसमें कैपिटल आर आया और स्मॉल वाई भी आ गया, तो राउंड का जो करेक्टर था वो राउंड ही रहेगा। रिसेसिव करेक्टर दूसरे करेक्टर का आने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राउंड तो राउंड ही रहेगा। ठीक है, तो करेक्टर्स आपस में एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे, सिमिलर करेक्टर है ना, वो एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही बता रहा है कि सेपरेशन है ना जो, वो इंडिपेंडेंट होगी, दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगी।
तो ये डाइहाइब्रिड क्रॉस था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप इसको रिवाइज करेंगे। किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है कॉन्टेक्ट मी। ओके, थैंक यू।